दुनिया में प्यार जितना महत्वपूर्ण है, रिश्ते जितना महत्वपूर्ण है, दिल के संबंध जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण तुम्हारी फीलिंग्स हैं, तुम्हारी संवेदनाएं हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो आपके कपड़े लत्ते भी उतने ही कीमती हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अपना पुराना ये वाला कपड़ा अगर आपने जला दिया तो प्यार फूट फूट कर रोएगा आपके बिना, बिना आपके रह नहीं पाएगा। जो तुम चाहोगे अब वो होगा। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को, संबंधों को, आपकी पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ को सुव्यवस्थित किया जाता है। रिपेयर करके संबंधों को मधुर बनाना, रिश्तों को सुधारना, घर परिवार बचाना ही नहीं, आपके घर परिवार को एक रखना, ये लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक वर्क है। हम निरंतर बार बार बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और ये सब कुछ निरंतर जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। इतनी संख्या, इतना परसेंटेज क्यों है? क्योंकि अध्यात्म और ज्योतिष में 10-12-15% से ज्यादा कभी सक्सेस रेट नहीं रहा। इतना क्यों है यहाँ? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार बताया जाता है। गंभीर चिंतन ग्रंथों का, पुराणों का, बड़े बड़े उपनिषदों का सार यानी उसका तथ्य निकालकर आपको साझा किया जाता है। और साझा करने की भाषा, तरीका, ढंग इतना सरल, इतना सहज होता है कि हर कोई कर सके। इसलिए रोज बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलता है। आज का ही देख लीजिए, सिर्फ अपना ये वाला कपड़ा जला देना है रात में, जो बताया जाए उस समय पे। मात्र इतना करने से संबंध बचते हैं, घर बचता है, परिवार बचता है, रिश्ता बचता है और फूट नहीं पड़ती, रिश्तों में मधुरता बढ़ती है। फिर जो तुम चाहते हो वो निरंतरता में होता है। सुव्यवस्थित करने के लिए मां कहती है, माता दुर्गा की बात कर रहा हूं, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेत्रैव गर्ज संत्यासु देवता। बोले भाई, जो भी गलतियां हैं करते रहो, चाहे वो राक्षस क्रोध रूपी हो, चाहे वो राक्षस विपदाओं रूपी हो, चाहे वो राक्षस संकटों का हो, चाहे वो राक्षस आपदाओं का हो, कोई भी ऐसा राक्षस जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में कष्ट है, मां कहती है तुम थोड़ी देर शांत रहो, मैं मद्यपान कर रही हूं, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारा संहार करूंगी, उन राक्षसों से कहती, फिर मेरे बच्चे प्रसन्न होंगे। तो आज उसी व्यवस्था को, उसी तपाग्नि को प्रज्वलित करने का विषय है। तुम्हारे आज उस वस्त्र की बात कर रहा हूं। वस्त्र को उपवीत बोलते हैं, जो उपाक्रम करने की व्यवस्था हो। प्यार में अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऐसे कह सकते हो आप। और एक खास बात, जब बहुत अंतरंग प्रेम की आप बात करते हो तो आपको वस्त्रों का आकर्षण प्राथमिक होता है। जब आप बहुत श्रृंगार प्रेम की बात करते हो तो उसमें भी वस्त्र बहुत स्वाभाविक तौर पर होते हैं और बहुत प्राथमिक होते हैं। अब मैं कपड़ों की कुछ और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। हर कपड़े का अपना एक स्पर्श अलग है, जैसे सूती, टेरिकॉट, रूबी, रेशम, सबके अपने अलग हैं। आप इस बात को समझते ना, ये रेशम आप पहनते हो, ये एक कीड़ा है। इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करिएगा, देखिएगा तो आपको पता चलेगा। प्रकृति का अपना ये भी निर्माण है। जिस प्रकार से पूरी की पूरी प्रकृति रंग रोगन होती है प्रेम में, वैसे ही प्रकृति ने ही वस्त्रों को बनाने की व्यवस्था सुचारू ढंग से बनाई। ये बनाई ही केवल इसलिए क्योंकि प्यार की मर्यादा बनी रहे। प्यार मर्यादावान हो, मर्यादित हो, मतलब सही तरीके से हो। एक इंसान, एक व्यवस्था, एक सूत्र, एक सिस्टम। कपड़े को सूत्र भी कहते हैं।
पूजन पाठ में ऐसा कोई पूजा नहीं है जिसमें भगवान को वस्त्र पहनाने की पूजा ना होती और उसके बाकायदा वेद मंत्र बोले जाते हैं। हाँ, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आज का उपाय जितना ताकतवर है, जितना पावरफुल है, इसमें इसको तंत्र से पूरा सराबोर किया गया है, पर यह तंत्र वो तंत्र नहीं है जिससे किसी का नुकसान किया जा सके। तो आज का ये टोटका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक और खास बात, हर व्यक्ति के अपनी शरीर की एक अलग ऊर्जा है, एक अलग ऑरा है। पुराने भगवानों को अगर आप देखें तो पीछे उनके एक सूर्य जैसा, एक चमकदार सूर्य जैसा कुछ चक्र जैसा बना रहता था। अब तो नहीं मिलता, पुराने फोटो में और उसमें देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। उसे ऑरा कहते हैं वो ऑरा हर व्यक्ति में होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। जो ऑरा हीलर है वो नाप के बता देते हैं कि आपका ऑरा कम हो गया, इसलिए बीमारी, ये तकलीफ, ये संकट आपका बढ़ गया है। ऐसे ही हर व्यक्ति का ऑरा अलग है, हर व्यक्ति की फ्रेग्रेंस अलग है, हर व्यक्ति की सुगंध अलग है। इंडिविजुअल सुगंध की बात कर रहा हूँ, परफ्यूम्स की बात नहीं कर रहा, मैं शारीरिक सुगंध की बात कर रहा हूँ। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग स्मेल है, हर व्यक्ति का एक अलग स्पर्श है, हर व्यक्ति का बॉडी पोस्चर बिल्कुल अलग है। इवन दिन कहा जाए तो सब कुछ अलग है। सत्य मानिए, आंखें बंद करके भी किसी और का कपड़ा आपके ही नाप का होने के बावजूद आपको पहनाया जाए, आप बता देंगे कि ये मेरा नहीं है। हाँ, वस्त्रों में दुनिया के जो बड़े प्रबल तंत्र हैं ना, वो सब पुराने कपड़ों से किए जाते हैं। किसी का पुराना कपड़ा मिल जाए तो समझो उसका सर्वनाश भी किया जा सकता है। इसलिए पुराने लोग कहते थे भैया अपने कपड़े उपड़े संभाल के रखिए, कपड़े चोरी हो जाना, कपड़े कटे पिटे मिलना, कपड़ों में कुछ छींटे पड़ना, ब्लड इत्यादि की, ये बहुत बड़ा अपशगुन है, ये बहुत बड़ा तंत्र का प्रयोग है और ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा तंत्र कपड़ों से किया जाता है। आज उसी का आगाज कर रहा हूँ, आज उसी को आपके सामने परोसने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पूरी की पूरी बात आपको बता रहा हूँ। उसके पहले एक आपके बीच से अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी को सत सत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल रात राहुल ने मुझसे सेम वैसे ही बात करी जैसे वो पहले करता था। बहुत अच्छा लगा। और उस टाइम पे जब वो बात कर रहा था और गुरुजी की बातें याद आ रही थी कि विश्वास रखो सब होगा। अपने ऊपर डाउट होता था कि शायद मेरी वजह से मेरा काम ना बन पाए, बट गुरुजी की कृपा, सच में मेरा काम बन रहा है। सच में बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे और जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण रहस्य से रहस्योद्घाटन कर रहा हूं। ये एक ऐसी सुरक्षा चक्र को निर्माण करने की पद्धति है जिससे आपका प्यार पूरी तरह से सुरक्षित और आपका ही रहेगा। आपका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, किसी और का नहीं। ये एकाकी भावना का निर्माण करने का सूत्रपात है। ये एक ऐसा संसाधन है जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको बेनिफिट होता है। आपको क्या करना है? अपना कोई बहुत पुराना कपड़ा, अतिशय पुराना, या यूं कह लें कि आपके पूरे कबाड़ में जो सबसे पुराना कपड़ा हो, तो आज इस वस्त्र को आप लेकर के थोड़ा सा अंतरंग होइए, इसके साथ अपने सारे अंग प्रत्यंगों में स्पर्श कराइए और उसके पश्चात इसे खूब सारा कपूर डाल करके आप कहीं खुली जगह में इसे पूरा स्वाहा कर दीजिए। इसकी राख कंप्लीट जल जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके जलते समय 5 बार आपको मैं एक ऐसा सुरक्षा व्यवस्था बता रहा हूं जिससे आपका प्यार सिर्फ आपका होगा। आपके अलावा ना कोई किसी को चिंतन कर पाएगा और ना ही कभी किसी का हो पाएगा। जान लीजिए वो मंत्र। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नुमः। सीता के पति में पति पत्नी के संबंधों को मधुर, वो प्रेम भरने की कोशिश कर रहे हैं। आपका प्रेम का अंतिम चरण विवाह है। विवाह का अंतिम चरण प्रेम है, एक दूसरे के पूरक है।
तो क्या कहना है अंतिम में? सीताया पतये नुमः। ये मंत्र आप पूरी तरीके से बोलिएगा और इस बची हुई राख को नहाने के पहले अपने पूरे शरीर में लगाकर स्नान कर लीजिएगा। ऐसा करिए। ये उपाय इतना ज़्यादा कारगर है, सच मानिए, प्रेम में सिर्फ सच्चाई चाहिए, प्यार में सिर्फ विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए, आपके प्यार में वो ईश्वरीय श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, आपके प्यार में वो भावना होनी चाहिए जिसमें इबादत है, आपके प्यार में वो सच्चाई होनी चाहिए जो भगवान की पूजा में है, आपके प्यार में वो निष्ठा होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ भक्त और भगवान के बीच में हो सकता है। आपके प्रेम में वो आकर्षण के साथ साथ, जल्दबाजी के साथ साथ विश्वास, वो भरोसा, वो सिस्टम भी चाहिए जिससे आप प्यार के हो जाए और प्यार आपका हो जाए। तो करिए ये उपाय पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ। किसी भी दिन किया जा सकता है, बिना स्नान ध्यान किए, शुद्धि हर कंडीशन में किया जा सकता है, किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है, एक से अनेक बार भी किया जा सकता है, पहली बार में ही बेनिफिट मिलता है। लेकिन इतना ज़्यादा चमत्कारी है, इतना ज़्यादा पावरफुल है, और सबसे बड़ी बात पता है, इसमें तुम्हें तुम्हारे प्यार का नाम नहीं लेना, इसमें तुम्हें कोई अलग से प्रार्थना नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा सच्चा प्रेम है, जो तुम्हारा अपना प्रेम है, जो तुम्हारा वास्तविक प्रेम है, वो अपने आप खिंच करके आएगा, तुम्हारा ही हो जाएगा और किसी की तरफ ना देख पाएगा, ना किसी का हो पाएगा, ना तुमसे दूर रह पाएगा। करिए उपाय। रोना, बिलखना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना एकदम मना है। ऐसा करने वाले लोगों का काम नहीं होता। तुम अच्छे बनो, तुम अच्छा कहते हो कि नहीं कहते इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।